मजा आ गया है कि नहीं? हाँ ये लो। अरे जलेबा जलेबा से ना सेलिब्रेशन में अलग ही मिठास आ जाती है। वैसे आज का दिन था ही पूरा मिठास से भरा हुआ। देखा ना, सब कुछ अच्छा हो रहा है। तुम दोनों खाओ, हम फ्रेश होकर आते हैं। चलिए भाभी। दी, देविका मित्तल हमारी सबसे बड़ी दुश्मन अब जेल में है। अब देविका का सच वैसे भी सबके सामने आ गया है, इसीलिए कोर्ट में हमारा अपर हैंड है, हमारा पलड़ा भारी है, इसीलिए अब ऋषि को हमसे कोई नहीं छीन सकता। ठीक है? दी, तो खुश नहीं है क्या? मम्मी, मैं इतनी जल्दी अपनी जीत का जश्न नहीं मनाना चाहती। मतलब ठीक है, आज हमारी पहली जीत थी, तीर्थ मित्तल की एक हार हुई, लेकिन अब वो डबल मेहनत करेगा ऋषि को लेने के लिए। और अब हमारा जो फोकस है, हमारा ध्यान है, वो हट नहीं सकता। भगवान के घर में देर है मगर अंधेर नहीं। देर से ही सही, गलतियों की सजा जरूर मिलती है। देविका का जेल जाना ही इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। पुराने जुर्मों की सजा भले ही ना मिली, लेकिन नए जुर्म में तो फंसी। मुझे डर सिर्फ इस बात का है, कहीं देविका का इस तरह जेल जाना उसकी वजह से हमारा केस कमजोर न पड़ जाए। हाँ, और एंड में कोर्ट में जज सुमन भाभी के फेवर में थी काफी। मतलब ऋषि हमसे दूर चला जाएगा? कभी नहीं, ऋषि हमारे पास रहेगा। वाह तीर्थ वाह, घर की बहू जेल में है और आप सबको उस पिल्ले की फिक्र है। भैया, ऋषि बेटा है मेरा और घर की बहू को अपने कर्मों की सजा मिल रही है। उन्होंने सुमन के भाई ऋषि को मारा था, मेरे बेटे को कल मारने की कोशिश की थी। हम सबको पता है कि देविका ने ऋषि को किसके कहने पे मारा था। तो सही कह रहे भैया, हम सब बिल्कुल भी नहीं भूले हैं, सबको याद है। इसी वजह से ना हम सबके ना मुंह पे ताने लगे हुए हैं। आपको पता, अगर ये सब नहीं हुआ होता ना, तो आज मेरी बीवी सुमन और मेरा बेटा मेरे साथ में होते। हम सबकी चुप्पी की, हम सबके डर की सजा तो हम सबको मिल ही रही है, और सिर्फ हमें नहीं, मेरे बेटे ऋषि को भी मिल रही है। एक राज ने हम सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी है भैया। आप लोगों को देविका के जेल जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो मेरी बीवी है और उसको जेल से बाहर निकालना ये मेरी जिम्मेदारी है। अगर कल तक मुझे जेल से बाहर नहीं निकाला तो तुम ज्यादा देर तक बाहर नहीं रहोगे। रिलैक्स देविका जी, रिलैक्स। मैं हूं ना, सब कुछ ठीक कर दूंगा। नो प्रॉब्लम, नो टेंशन। तुम हो वही तो टेंशन है, वही तो प्रॉब्लम है। कैसे करो तुम पे विश्वास? क्या पता तुम कोई डबल गेम खेल रहे हो। और कल क्या कहा था तुमने कि तुम्हारे पास फुल प्रूफ प्लान है, और क्या किया तुमने? मेरा फूल बनाया और गायब हो गए। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम्हारी वजह से मैं जेल में हूँ। मुझे खुद नहीं पता कि सुमन ने कब वो वीडियो बना ली और कब पूरी बाजी पलट थी, मुझे बताया तक नहीं। क्योंकि तुम स्टेपनी हो, और स्टेपनी से कोई कुछ नहीं बताता। हॉस्पिटल में क्या कह रही थी? ओ विक्रम, मुझे तुम पे बहुत विश्वास है, बहुत भरोसा है। ये है विश्वास, जीरो। और जानते हो क्यों? क्योंकि तुम उसके कोई दोस्त वोस्त नहीं हो, तुम उसकी आया हो, नैनी, जो बच्चों को संभालती है। एंड ऑब्वियसली नैनी को कोई कुछ भी नहीं बताता। देखिए, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। देविका, बेटा तुम ठीक हो? पापा, जीएम का बेटा तो सुमन के साथ है, यहाँ क्या कर रहा है? हाल फिलहाल कुछ नहीं, लेकिन है हमारी साइड पे। सुमन को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। सुमन के खिलाफ एक शब्द नहीं, क्यों? नहीं तो आपको भी आपकी बेटी के साथ अंदर कर दूंगा। आप दोनों बाप बेटी ना ठंड रखो और मेरी बात सुनो। देविका जी, आप जेल से बाहर होंगी जल्द। उस बिल्ली को तो किसी भी हाल में सुमन से दूर करना पड़ेगा। और तीर्थ भैया को कुछ भी हो जाए, इस कस्टडी को जीतना ही होगा। लेकिन आप ये ऋषि को अपने घर क्यों लाना चाहती हैं? मैं बस सुमन की खुशी घर में लाना चाहती हूँ, उसे एक बार फिर कुचलना चाहती हूँ।
उसकी जान अटकी है ना ऋषि में, और सुमन अपनी जान से बहुत प्यार करती है। अब उसकी जान जाएगी उससे दूर। उसका बेटा उसी घर में रहेगा जहां उसके भाई के खूनी रहते हैं। पल पल तड़पेगी वो, इसी डर में जिएगी कि कहीं उसके बेटे ऋषि को कुछ हो ना जाए। और इस बुरे वक्त में मैं उसका सहारा बनूंगा। उसके पास ना ऋषि होगा ना तीर्थ, सुमन सिर्फ मेरी होगी। बाकी सब तो ठीक है, पर रेवा का क्या होगा? देवी का सब बढ़ जाएगा। कुछ नहीं बटेगा। ऋषि सुमन से दूर जब हमारे पास आएगा, हमारे घर में रहेगा, मैं उसे ठिकाने लगा दूंगी और सुमन का डर सच में बदल दूंगी। पर उससे पहले मैं उस कचरा आंटी को तड़पते हुए देखना चाहती हूँ। आप मेरी शक्ल क्या देख रहे हैं? मुझे यहाँ से बाहर निकालोगे तभी तो ये सब कर पाऊंगी। सुमन को पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आप जेल से जल्द बाहर होंगी। मेरे पास एक प्लान है। हेलो रेवा दीदी, आई एम सो सॉरी। मेरी सुमन ने आपकी मम्मा को जेल में डाला ना। ऋषि, तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो? मम्मा की गलती थी और मम्मा को उसकी सजा भी मिली है। मम्मा को तुम्हें वो फोन नहीं देना चाहिए था। सुमन चाची हमेशा कहती है कि अगर गलत करोगे तो तुम्हारे साथ भी गलत हुआ। रेवा दीदी, रो क्यों रही हो? हाँ ऋषि, मुझे थोड़ा तो रोना आ रहा है। मैं अपनी मम्मा से कितना भी लड़ूं, पर है तो वो मेरी मम्मा ही ना। पर लोग एक दूसरे के साथ ऐसा क्यों करते हैं? पता नहीं, हम तो तीर्थ चाचू और सुमन चाची को मिलवाना चाहते थे, पर उनकी तो ये लड़ाई बढ़ती ही जा रही है। पता नहीं दीदी आगे क्या होगा। बहुत बड़ी गलती करती, मुझे सबूत देखा है। वो सबूत जो है ना, मैंने मिटा दिया। हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की, मेरे भाई को धोखा देने की? बर्बाद कर दूंगी मैं तुम्हें। गीतू से आंसू भी छिपाएगा अब तो। माँ हूँ तुम्हारी, तेरे दिल में दबी हर बात अच्छी तरह समझती हूँ। आज भी उस दिन को कोसता है ना जिस दिन तूने सुमन को जिंदगी से जाने दिया। उस दिन तू अगर वो बलिदान नहीं करता तो आज तेरा दिल उस बोझ से भारी नहीं होता। और आज तू, तेरा बच्चा, तेरी सुमन, तेरा प्यार सब साथ होते। जो नहीं है माँ, उसके बारे में सोचने का फायदा ही क्या है? पर जो हमारे साथ हो सकता है, उसके बारे में सोच के हम अपने ऋषि को अपने पास ला सकते हैं। ठीक है, अब सुमन से तो रिश्ता जुड़ नहीं सकता मेरा, लेकिन एटलीस्ट अपने ऋषि को तो पास ला सकता हूँ ना मैं। उसे अपना तो बना सकता हूँ ना मैं लॉयर से बात करके आता हूँ। एक गलती की सजा हम सब भुगत रहे, उसे ही गलती की वजह से तीन जिंदगियां पिस रही है। हे भगवान। हाँ तो दी, ध्यान कहीं नहीं खोएगा। हमारा ऋषि हमारे पास ही रहेगा हमेशा। देविका मित्तल हमारी सबसे बड़ी दुश्मन अब जेल में है, इसीलिए अब हमारे ऋषि को कोई नहीं छीन सकता हमसे। क्या? और दी, तेरी बेस्ट बहन, बेस्ट लॉयर ये केस लड़ रही है, तो जीत तो अपनी बेस्ट फ्रेंड है ना? बिल्कुल। मेरे मुंह में जलेबा, घी, शक्कर, सब कुछ। तो चलो आज की जीत सेलिब्रेट करते हैं। हाँ, खा खा। अरे विक्रम, मैंने सुना मेरे बिना पार्टी हो रही है। अरे ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। आप ही की वजह से तो हमारी जीत हुई है। ना आप गुलशन को लाते और ना ही हमें वो वीडियो मिलता। हाँ, मैंने वही पूछना था, वो वीडियो तुमने कैसे? अरे कब कहाँ कैसे बाद में बात करते हैं, अभी पार्टी करते हैं। चलो मैं स्नैक्स लेकर आती हूँ। आप बैठिए, मैं ना कोल्ड ड्रिंक सर्व करती हूँ। I'm so sorry, I'm so sorry. It's okay.
I'm sorry सुमन, पर अब ये बेस्ट लॉयर भूमि शर्मा बनेगी तुम्हारी हार का कारण। I'm so sorry. इट्स ओके, इट्स ओके। अब मुझे तो मुझे गजेंद्र गुप्ता, अब मैं 1 सेकेंड आता हूं। अच्छा, आप फोन क्यों कर रहे हैं? मैं सुमन की फैमिली के साथ हूं। दी ऋषि कहाँ है? ऊपर होगा कमरे में, मैं जरा ऋषि को देख कर आती हूँ। आप फिक्र मत कीजिए, देविका जेल से बाहर होगी। हाँ, मेरा वादा है आपसे। सुमन, वो आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, बोलना तो मुझे चाहिए। थैंक यू हमेशा मेरे साथ खड़े रहने के लिए, हर मुसीबत में मेरा साथ देने के लिए। थैंक गॉड इसने कुछ सुना नहीं। कभी कभार ना जीवन आपको ऐसी मुसीबतों में डाल देता है, ऐसे डुबो देता है कि आप तब भूल जाते हो कि कोई है आपके लिए। आप भूल जाते हो कोई है जो आपको डूबने से बचाए, जो आपको हिम्मत दे फिर से तैरने की। आप वो है मेरे लिए, मेरा सहारा। इसलिए थैंक यू विक्रम। सुमन, थैंक्स कह के तुम पराया ना करो मुझे। मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं आपको थैंक यू बोल के पराया नहीं कर रही हूँ। मैं बस ये बोल रही हूँ कि चाहे जितना मैं उलझ जाऊँ ना इन सब मुसीबतों में, ये सब सॉल्व करने में, लेकिन दिमाग में रहता है कि कोई है मेरे लिए खड़ा है, जिस पे मैं आंखें बंद करके विश्वास कर सकती हूँ। सच्ची में दिल से थैंक यू। आप अकेले आए? बाकी के घर वाले कहाँ हैं? दिमाग खराब हो गया है सबका, उस ऋषि के पीछे। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि घर में सबको सिर्फ तीर और उसकी पड़ी है। आपकी, मेरी, रेवा की, किसी को कोई परवाह नहीं। पूरे परिवार को इस मच्छर की मसल दूंगी मैं। हे, हेलो, ये क्या चल रही है? तुम्हें खुश देखकर बहुत खुशी होती है सुमन। सॉरी, ये खुशी तुमसे छिन जाएगी। मैं क्या करूं सुमन, मैं क्या करूं? तुम्हें अपना बनाने के लिए मुझे ऋषि को तुमसे दूर करना होगा। तुम कहती हो ना सुमन कि मैं तुम्हारा सहारा हूं, मैं हूं तुम्हारा सहारा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं सुमन, हमेशा। तुम मुझ पर आंखें बंद करके भरोसा करती हो ना, तो सुमन अपनी आंखें बंद ही रखना, क्योंकि अब जो मैं करने जा रहा हूं वो तुम्हारे लिए बेस्ट होगा सुमन, क्योंकि तुम्हारे लिए बेस्ट सिर्फ मैं हूं।